मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती अभी कर दी है अपनी शादी करके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बैड न्यूज़ देना चाहूँगा कि मेरी भी फाइनली शादी हो गई है। मैं भी शहीद हो ही चुका हूँ, देश के लिए नहीं, परिवार के लिए, पत्नी के लिए। मेरा उद्देश्य था अपने देश के लिए कुछ काम करूँगा, कुछ बड़ी यात्राएं करूँगा, देश के लिए कुछ बड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाऊँगा और महिलाओं के हित में बात करूँगा। लेकिन अभी मैं एक महिला का खुद गुलाम बन चुका हूँ। रियलिटी बताना चाहूँगा, इन 15 दिनों में मैंने सारी चीज़ें नोटिस कर ली हैं कि मेरा जीवन है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं सच्चाई आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप मेरी शादी की वीडियो देख सकते हैं, कुछ पिक्चर भी देख सकते हैं मेरी वाइफ के साथ, और आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हैं मेरी बर्बादी के लिए। सबसे बड़ी गलती है मेरे जीवन की ये, मैं भावनाओं में बहकर शादी के लिए मान गया। घर पर दबाव था, तू अकेला रहता है, तेरा पार्टनर होगा, तेरा साथ देगा, या वो घर का काम संभालेगा, तुम देश के लिए काम करना। या तुम्हारा पार्टनर अगर समझदार निकला तो वो पढ़ेगा लिखेगा और तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ देगा। तुम इंटरनेट पे वीडियो बनाना, वहाँ से कुछ पैसा भी आएगा जिससे तुम अपना घर भी चला पाओगे और तू अपने देश के लिए काम करने के लिए फ्री हो जाएगा, तुझे फ्रीडम मिलेगी। ऐसा मेरे को बताया गया और मैं भी भावनाओं में बह गया, मेरे अंदर भी मोह जाग गया। लेकिन अभी इतना बड़ा दुख हो रहा है, काश मैं ना करता। सच बता रहा, पढ़ी लिखी लड़की का उम्मीद था और मुझे एक गांव की नौकरानी बनने वाली लड़की मिल गई है। सच बताऊं तो ये रियलिटी है, जिसको घर का काम, भैंसों का गोबर, बर्तन धोना, पति के कपड़े धोना, सास ससुर की सेवा करना, इसके अलावा कुछ नहीं आता। देश दुनिया के लिए काम करना है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें कई सारी जगहों पर घूमना है, जीवन बहुत कीमती है, इससे कोई मतलब नहीं। हमें किसी कला पर ध्यान देना है, कुछ ज्ञान गुण कौशल बढ़ाना है अपने अंदर, वो नहीं है। ज्ञान अर्जित करना नहीं है, गुण बढ़ाना नहीं है, कोई कला में एक्सपर्ट बनना नहीं है, और हमारे अंदर कोई कौशल नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है अपने पास। ऐसी लड़की से मैंने शादी की है और मैं कई यात्राएं करा हूँ, कई सारी बड़ी बातों पे आवाज़ उठाया हूँ। पहले मुझे मौत से डर तो लगता था, लेकिन मुझे ऐसे मौत से डर लगता था कि मैं यूं ही नहीं मर जाऊंगा, देश के लिए कुछ कर गुजर के मरूंगा। अगर मैं देश के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, कई सारी यात्राएं कर रहा हूँ, तिरंगा मेरे हाथ में है, अगर इस टाइम में मर जाता हूँ तो मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन अगर मैं कई लड़ाई झगड़े में मर जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। और अभी मुझे इसी चीज़ से डर लग रहा है, मुझे मौत से डर लगता है अभी, कि अगर मैं कहीं मर गया तो मेरा क्या होगा। मेरा जीवन इतना अच्छा है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरी जो पत्नी के घर वाले हैं वो अपनी बेटी को कहाँ करेंगे, इतना सारा दिमाग में सवाल गूंज रहा है। अभी मेरी शादी हुई है, उनकी फैमिली वालों के कॉल आते रहते हैं, क्या कर रहा है, क्या खाया पिया, क्या कर रहे हो, इसकी शादी में आना है, हमारे आज ये फंक्शन हो रहा है इसमें आना है, ये करना है, हमारी बेटी के साथ ऐसे रहना है, ये सब करना है, हमारी बेटी को ये सब सिखाना है, हमारी बेटी थोड़ी कम समझदार है, खेती करनी है बेटा, पैसे कमाने पे भी ध्यान देना है। पहले मुझे पैसे कमाने से खासकर कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैं पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन अभी पैसे का भी चिंता होने लगा है, शादी में बहुत सारा कर्जा हो गया है, और मुझे इस बात का भी डर है कि अभी पत्नी तो आ गई है, कल को इसी सोच में एक जुन्नू मेरे हाथ में ना आ जाए, फिर मैं जुन्नू के लिए काम करूंगा या अपने लिए काम करूंगा या देश के लिए काम करूंगा। शादी का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। शादी के कुछ दिन पहले तो मैंने कई लड़ाई झगड़े घर में करे, मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन डर इसी बात का था कि किसी लड़की पर क्या बीतेगी, और लड़की से उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो साथ देगी, लेकिन सारी उम्मीदें नाकाम हो गई। आप मुझे कायर भी बोल सकते हैं, मूर्ख भी बोल सकते हैं, अनपढ़ बोल सकते हैं, गधा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गलती तो मेरे से हो गई, और ये सबसे बड़ी गलती हो गई। मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरा दिल भरा हुआ है दुखों से। पहले मैं आज़ाद था, मेरे को मुंबई निकलना है, दिल्ली निकलना है, देश के किसी भी कोने में जाना है कोई सोचने की कोई बात ही नहीं थी, किसी को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, यूँ ही उठा के निकल लेता था। बैग में 2 जोड़ी कपड़े डाले, कपड़े भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो अभी मैं पहन रहा हूँ ना इसी में निकल लेता। रास्ते में देखेंगे कुछ, कसम खा के कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे, मुंबई निकल जाता था। अभी सोचना पड़ता है, मुंबई जाऊँगा तो कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा।
पहले डर नहीं था, कहीं से भीख मांग के भी खा लूँगा, अभी साला इज्जत की वोट लग जाएगी। अगर कहीं पर मैंने भीख मांगा या मेरी हालत ख़राब हो गई, जुन्नू जैसी भूखा मर गया, बीमार पड़ गया, तो मेरी जो पत्नी है उसके घर वाले अलग से बोलेंगे, मेरी पत्नी अलग से बोलेगी, उनको क्या जवाब दूंगा। अभी मेरे पास सवाल इतने हैं लेकिन जवाब कुछ है नहीं मेरे पास। लेकिन पहले मेरे पास सवाल नहीं थे, मैं लोगों से सवाल करता था, अभी लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं। लोग मेरे से पहले सवाल करते थे, मैं उनका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता था, लेकिन अभी जवाब देना ज़रूरी हो गया है, ये मेरी मजबूरी बन गई है। दिल में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा, शादी तो सोच समझ के करना, वरना नहीं करना तो अच्छे रहोगे। आज के समय में बढ़ती हुई आबादी से मुझे डर लगता है। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा रोल है बढ़ती हुई आबादी का। धरती पर सबसे बड़ा बोझ है बढ़ती हुई आबादी का। सारे जानवर खत्म हो गए, सिर्फ इंसान चमक रहे हैं, और इस बढ़ती हुई आबादी का हिस्सा मैं ना बन जाऊं, इस बात से बड़ा डर लगता है। पहले कोई डर नहीं था, मेरा आधार कार्ड में नाम नहीं है, मेरा क्या आईडी है, मेरा क्या घर है, कहाँ रहना है, मेरा कौन परिवार है, कोई नहीं है मेरा। मैं मानता था मैं मर गया हूँ, अब मैं सिर्फ देश के लिए जिंदा हूँ, सच्चाई के लिए जिंदा हूँ। मैं लोगों के लिए काम करना है मुझे, अपने देश के गरीब लोगों के लिए, अपने देश की बहन बेटियों के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन आखिरकार मैं बर्बाद हो गया। कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरे दिल में सांस चलेगी जब तक मैं काम तो अपने देश के लिए करता रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर क्या होगा अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे। मैंने कई साल मेहनत करी, मैं सफल नहीं हो पाया, तो मैंने एक डर सता रहा था कि कल को अगर मैं कहीं निकल गया तो मेरे पास खाने के लिए पैसे ना होंगे, अच्छी बॉडी नहीं है, कहीं मेरे स्वास्थ्य को कल कुछ हो गया तो क्या होगा। इसलिए पत्नी आएगी तो कम से कम घर पे खाना तो देगी मेरे को। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी नौकरानी बन के रहे, ऐसे विचार मेरे भी नहीं, शिक्षित बने, आगे बढ़े। लेकिन दोनों मिल के काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे प्लान बना के, ये मेरा विचार था। अगर वो कुछ काम नहीं करेगी तो वो घर का खाना बना रही है, मैं देश का काम कर रहा हूँ, कभी वो देश के लिए वीडियो बना रही है, अगर कोई साथ दे रही तो मैं खाना बना देता हूँ, दोनों मिल बांट के काम कर लेंगे। या उसको जो काम पसंद है वो कर लेगी, मुझको जो काम पसंद है वो मैं कर लूँगा। दोनों आज़ादी के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ, दोनों आत्मनिर्भर रहकर काम करेंगे, दोस्त बन के, ना कि पति पत्नी बन के। मेरा सोच था, इसलिए मैंने शादी कर लिया। और मेरा सोच था कि मैं अगर बदल सकता हूँ, मैं खुद को 4-5 सालों में इतना बदल सकता हूँ, तो कोई लड़की भी मेरे माहौल में रह के बदल सकती है। लेकिन अभी लड़की को देख के नहीं लगता कि वो बदल पाएगी। उसे घर का झाड़ू पोंछा, बर्तन धोना, बच्चों को पालना, यही सही लगता है, और ऐसे माहौल से वो पली बड़ी है। मैं अलग विचार का व्यक्ति हूँ, कई सारी किताबों को पढ़ना, देश के लिए काम करना, कई सारी यात्राएँ करना। कुछ लोग तो मुझे जानते भी होंगे, मेरे चैनल पर जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उनमें आपको पता चल जाएगा। मेरे पुराने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर थे, वो ख़राब हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। मुझे वायरल होने का लालच नहीं था, मुझे पैसे कमाने का लालच नहीं था, मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे अपनी जो आवाज़ है वो देश दुनिया तक पहुंचानी है। मैं पैसा ना कमा पाऊँ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं पैसे का करूँगा क्या। 2 वक्त की रोटी तो मुझे कोई भी दे देगा, क्योंकि मैं देश के लिए जब तिरंगा लेके निकलता हूँ तो कोई मेरे को ये नहीं कहता कि तुम खाना मत खाओ, खा के जाओ। तो मुझे खाने का टेंशन नहीं था, जो 2 जोड़ी कपड़े मिल ही जाते थे, मैं इतना कुछ ना कुछ करके, पार्सल करके, कुछ भी करके कमा लेता था। लेकिन मैं काम अपने देश के लिए करता था। लेकिन अभी मुझे अगर कमाना पड़ेगा तो मैं इस सही जवानी में सही काम नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ बीवी बच्चों के लिए कमाता रह जाऊँगा, इस बात का डर है। अंत में यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अगर तुम शादी कर लोगे तो मेरी तरह बर्बाद हो जाओगे। अगर आपके अंदर कुछ बड़ा सोचने की क्षमता है, आपका कोई बड़ा लक्ष्य है, आप देश दुनिया के लिए, आप खुद को बदलने के लिए कुछ काम कर रहे हो, आप समाज से बाहर जाने वाले व्यक्ति हो, तो शादी कभी मत करना। और शादी करने के तो कई सारे नुकसान हैं, शादी ना करने के कई भी फायदे हैं। शादी नहीं करोगे, जितना भी पैसा कमाओगे खुद पे खर्च करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी अच्छी जगहें घूमोगे, अच्छा ज्ञान अर्जित करोगे, बुढ़ापे तक भी पढ़ सकते हो। जब तक जिंदा हो तब तक घूम सकते हो, जब तक जिंदा हो तब तक पढ़ सकते हो, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। अभी तेरी पढ़ने की उम्र है क्या? लेकिन अभी बीवी बोलेगी अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी बच्चों की उम्र है, बच्चों को पढ़ाना है, इस बात का डर है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, शादी तो ना ही करोगे तो अच्छा रहेगा। एक थोड़ी सी लालच रहती है सेक्स की, उसके चक्कर में ना करो तो बढ़िया रहेगा। मैं कहना चाहूँगा इसका कोई भी रास्ता निकले, लेकिन
इस छोटी सी चीज़ के लिए शादी करना तो सही नहीं है। अगर हाँ कोई उस लायक पार्टनर मिल रहा है ऊंचे लेवल का, जो तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़े और देश के लिए काम करे, वो सड़क पर भी सो सकता है, तुम्हारे साथ लड़ सकता है, तो आप शादी कर सकते हैं। बाकी ना करे तो अच्छा रहेगा। और वीडियो में बताऊंगा, मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ। आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन बोल सकते हैं। मायूस है दिल, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, कुछ ना कुछ करेंगे देश के लिए। जय हिंद, जय भारत।